सभी को नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। आखिर जो आज हम मध्य प्रदेश देखते हैं, मानचित्र देखते हैं अपने मध्य प्रदेश का, वो आखिर अस्तित्व में कैसे आया? क्योंकि डे वन से ऐसा नहीं था, भूभाग यहीं पे था, लेकिन जो आज के टाइम में जो मध्य प्रदेश की सीमाएँ हैं वह ऐसी नहीं थी, या कह लीजिए मध्य प्रदेश नाम का कोई जो है राज्य अस्तित्व में ही नहीं था। जब देश आज़ाद हो रहा था, जब 1947 में देश में आज़ादी के दिन आ रहे थे, तो उस समय अगर देखा है तो मध्य प्रदेश जैसा कुछ नहीं था। इवन सीपीएन बरार था, जिसे मध्य प्रदेश एक तरीके से समझा जाता था, क्योंकि सीपी का मतलब ही होता है सेंट्रल प्रोविंसेस, मतलब मध्य प्रांत। तो मतलब इसी को जो है मध्य प्रदेश कह लीजिए, मध्य प्रांत जो है के रूप में जाना जाता था। लेकिन असल में जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है वैसा कुछ नहीं था। तो इसी को समझते हैं कैसे बना मध्य प्रदेश। ठीक, देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो क्या था कि अंग्रेज़ों ने देश को बड़ा खंडित खंडित करके जो है छोड़ा था। जब तक अंग्रेज़ थे तो उन्होंने दो प्रकार के जो है शासन चलाए थे। एक तो था जो डायरेक्टली वो देखते थे, जैसे सीपी था वो डायरेक्टली देखते थे, उनका खुद का जो है आदमी रहा करता था, खुद के गवर्नर, खुद के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। लेकिन जो देसी रियासतें थी, नेटिव स्टेट कह लीजिए, प्रिंसली स्टेट कह लीजिए, वह डायरेक्टली उनका जो है गवर्नेंस अंग्रेज़ों का नहीं हुआ करता था। वहाँ पे जो है राजा रजवाड़े हुआ करते थे, उन्हीं की हेल्प से वो शासन चलाते थे। उनका एक आदमी उनके यहाँ रहता था। ठीक है, तो उनका जब एक आदमी रहता था तो वो एक तरीके से निगरानी का काम करता था कि आप सेना नहीं रखेंगे, आप युद्ध नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, कुल मिला के आप मेरा गुलाम रहेंगे। तो इस प्रकार दो प्रकार के जो है स्टेट भारत में एग्जिस्ट करते थे। अंग्रेज जब छोड़ के गए तो उन्होंने क्या कहा कि जो हम डायरेक्टली गवर्न करते हैं वो तो कांग्रेस को दे दिया, जो सत्ता की लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस को दे दिया। लेकिन जो नेटिव स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे, देसी रियासतें थी, उनको बोल दिया कि भाई तुम्हें रहना है इनके साथ तो रहो, वरना अलग रहो। ठीक है, तो कुल मिला के जो है बहुत ज़्यादा जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बटा पड़ा था भारत ये। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का अलग ही डिमांड चल रहा था मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से। तो इन सब व्यवस्थाओं के बाद, इतनी सारी घटनाओं के बाद जो है एक बंदा ऐसा था जिन्हें हम सरदार पटेल के नाम से जानते हैं। उसने जो है पूरे भारत को इंटीग्रेट किया। जो बातों से माना बातों से मनाया, जो लठ से माना उसे लठ से मनाया, जो मतलब जो जैसा माना वैसा मनाया। जैसे हैदराबाद नहीं मान रहे थे, पिटाई लगाई, मान गए। जूनागढ़ नहीं मान रहे थे, मान गए। जम्मू कश्मीर में बवाल हुआ, मान तो गए, लेकिन विवाद था कुछ टाइम तक। अभी तो पूरा भारत में इंटीग्रेट हो चुका है पूरी तरीके से। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है भारत में थी, लेकिन उनके प्रयासों से सारे राज्यों को, छोटे छोटे राज्यों को लाके कुछ बड़ा किया गया। जो बड़े थे उनको भारत में इंटीग्रेट किया गया, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई। और जितने भी स्टेट बने उन्हें 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, ABCD। बाद में ए को बी से, बी को सी में मर्ज करके अलग अलग स्टेट बन गया। जो आप देखते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, आज स्टेट इस प्रकार के देखते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। तो उन्हीं राज्यों से मिला के जो है, उन्हीं जो राज्य थे उनमें से 4 राज्य जो थे, सीपी बरार, मध्य भारत, भोपाल और मध्य प्रदेश, ये जो है मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते थे। इन्हीं को मिला के जो है मध्य प्रदेश बना है। इन्हीं को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सीपीएन बरार के बारे में। इसका अस्तित्व कब था, कब आया, कैसे कैसे मिला, वो समझते हैं। तो पहली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, CPN बरार। ठीक है, CPN बरार। सीपी मतलब, सी मतलब सेंट्रल, पी मतलब प्रोविंसेस, और बरार मतलब बरार एक स्वतंत्र जो है यहाँ पे एरिया था। बाद में सीपी मिलाया गया था हैदराबाद से लेके। तो इस प्रकार से इसका नाम CPN बरार पड़ा। ठीक है, तो देखिए इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 2 नवंबर 1861 में हुआ था CPN बरार का। ये जो CPN बरार है, इसका गठन जो है 2 नवंबर 1861 में हुआ था। 4 भागों को मिला के बना हुआ था। पहला था, देखिए ये वाला क्षेत्र, इसे कहते हैं महाकौशल। जबलपुर वाला जो क्षेत्र है महाकौशल कहलाता है। इधर वाला जो क्षेत्र है ये पूरा छत्तीसगढ़ कहलाता है। ये पूरा बस्तर, ये सब सरगुजा वगैरह जो भी है। अभी मध्य प्रदेश से तो ये वाला सेक्शन पूरा हट गया है, बट पहले ये सब जो है CPN बरार में हुआ करता था। तीसरा था हमारा विदर्भ। विदर्भ जो इस क्षेत्रों में है, ये विदर्भ है। और चौथा है हमारा बरार, जो कि यहाँ पे था। इन 4 राज्यों को मिला के, 4 स्थानों को मिला के जो है CPN बरार की जो है स्थापना हुई थी। कब हुई थी?
2 नवंबर 1861 में। याद रखिएगा डेट। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया सीपेन बरार जो राज्य है मध्य प्रदेश के भाग में पड़ता था पहले, उसका गठन कब हुआ है। ठीक है, गठन के समय जब इसका गठन हुआ था तो ये एक न्यायिक क्षेत्र था। न्यायिक जो है क्षेत्र हुआ करता था अंग्रेजों के अंतर्गत, और इसका जो है प्रशासन जो है न्यायिक जो है कमिश्नर देखा करता था। न्यायिक कमिश्नर देखा करता था 1861 से, जब से इसका गठन हुआ है। बाद में क्या हुआ, चीज़ें बदलती गई, अंग्रेज़ों के पास सत्ता आती गई, आगे आगे बढ़ते गए, उनका हौसला और बुलंद होता गया। हमारे जो इंडियन भाई साहब लोग थे गुलामी और करते गए और करते गए। सब नहीं कर रहे थे लेकिन मोस्टली जो बड़े लोग थे वो कर ही रहे थे, तभी तो देश गुलाम हुआ। अगर एकत्र होकर लड़ाई लड़ी होती तो मुट्ठी भर अंग्रेज क्या ही कर पाते, लेकिन खैर चलता रहा। तो 1921 में जो है 1921 में इसे जो है गवर्नर प्रोविंसेस के नाम के तहत कर दिया गया। गवर्नर प्रोविंसेस के तहत कर दिया गया। जो न्यायिक कमिश्नर था अब उसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखेगा बल्कि गवर्नर देखेगा, मतलब राज्यपाल। अब ये जो क्षेत्र है राज्यपाल के अधीन है। पहले मुख्यमंत्री वगैरह नहीं हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे, सिर्फ गवर्नर। तो ये गवर्नर स्टेट बन गया 1921 में। ठीक है, 1921 में गवर्नर स्टेट बना दिया गया। बाकी इसमें जो बरार है, बरार ये वाला क्षेत्र जो है पहले हैदराबाद में हुआ करता था। आप अगर भारत का मैप देखें तो इसके नीचे महाराष्ट्र है, पर पहले वो हिस्सा महाराष्ट्र का नहीं था, पहले हैदराबाद जो है स्टेट का हुआ करता था। तो हैदराबाद से बरार को लेके यहाँ मिला दिया गया सीपी में। कब मिलाया गया? इसे मिलाया गया था 1936 में। 1936 में जो है इसको मिला दिया गया बरार को। उसके बाद से ये सीपेन बरार के नाम से जाना जाने लगा स्टेट। इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो नागपुर हुआ करती थी। यहाँ पे कहीं नागपुर है, वहाँ यहाँ या थोड़ा सा इससे नीचे मान लीजिए, यहाँ पे जो नागपुर है, नागपुर जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी सीपेन बरार की। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सीपेन बरार की कैपिटल क्या हुआ करती थी, तो वह थी नागपुर। नागपुर जो है क्या कहते हैं, इसकी राजधानी हुआ करती थी। जब यह राज्य अंग्रेज़ों से अधीन से हट गया 1946 से 1947 का दौर आ गया, तब यहाँ तक यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री वाला शासन आ गया था। जैसे आज के टाइम में मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, फिर राज्यपाल हुआ होता है स्टेट में, तब तक जो है मुख्यमंत्री वाली व्यवस्था जो है यहाँ पे आ चुकी थी। और पंडित रविशंकर शुक्ल जो है यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट मुख्यमंत्री। ये कब से कब तक थे आप गूगल मैप करिएगा, देखिएगा। सब बातें मैं ही बताऊंगा तो आप ही क्या पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, कुछ गूगल मैप करेंगे, कुछ गूगल पे सर्च करेंगे या बुक्स में देखेंगे, तभी तो एक कॉन्सेंट्रेशन बनता है। तो पहले जो मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो है यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। और जो पहले राज्यपाल थे वो ई राघवेंद्र राव थे। ई राघवेंद्र, इनका पूरा नाम क्या है? ई राघवेंद्र राव। पहले जो है राज्यपाल आज़ादी के बाद। ठीक है, तो ये सीपी बरार के बारे में जो है बेसिक जानकारी है। यह भी मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया, लेकिन इसका पूरा हिस्सा मध्य प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया था। अगर आप देखें तो ये बरार और विदर्भ वाला एरिया को जो है इसमें मिला दिया गया। किस में मिला दिया गया? महाराष्ट्र में। और ये जो अभी आज वर्तमान में देखिए मध्य प्रदेश का मैप, तो कुछ ऐसे है। यहाँ पे ये जो नीली वाली लाइन है यह पूरी ख़त्म कर दी गई। इसको जो है पूरा कितने जिले थे बताऊंगा अभी। ये पूरा जो है महाराष्ट्र में मिला दिया गया है और ये वाला सेक्शन पूरा हटा के जो है छत्तीसगढ़ बना दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है सीपेन बरार था। अब बात करते हैं हम दूसरे स्टेट की, वह है हमारा मध्य भारत। मध्य भारत में कैसे चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया, क्योंकि यहाँ दुनिया भर के राजे रजवाड़े थे, उसको समझते हैं। अब बात करते हैं हम अपने दूसरे स्टेट की, यह है मध्य भारत।
मध्य भारत का गठन कैसे हुआ? क्योंकि 1947 से पहले मध्य भारत जो है छोटे छोटे इकाइयों में बटा हुआ था। ग्वालियर अलग था, इंदौर अलग था, सब कुछ अलग था। बीच बीच में छोटे मोटे बहुत से रजवाड़े थे, इधर वाले भी बहुत से थे। इसको जो है सरदार पटेल ने जो है, जैसा कि मैंने बताया, सरदार पटेल ने बहुत अच्छा काम किया भारत को इंटीग्रेट करने में। पहले गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री बनने के चांसेस थे, बट वो अलग चीज़ है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो सरदार जी के जो है प्रयासों से मध्य भारत का निर्माण हुआ। मध्य भारत में मोटी मोटा 22 जो है साहब लोग थे, नरेश थे, राजा थे। उनको बिठा के आपस में बातें करके सरदार पटेल जी ने कहा, भैया देखो, अब अलग अलग रहने की बात नहीं है। आप लोग के पास जो स्टेट्स हैं वो छोटे छोटे हैं, 1 या 2 ज़िले के बराबर हैं, एक तहसील के बराबर है। तो अब भैया आप लोग क्या है कि अलग अलग मत रहो, भारतीय संघ बन रहा है, उसमें सब लोग सम्मिलित हो जाओ। ठीक है, एक सेकेंड। सरदार पटेल जी ने जब सबको समझा दिया तो सारे जितने भी नरेश थे, राजा थे, नवाब ववाब जो भी थे, 22 लोग थे। नवाब तो नहीं थे इस बेल्ट में, राजा ही थे, नरेश लोग थे। सब लोग एग्रीड हो गए, और एग्रीड होने के बाद जो है 22 अप्रैल 1948 को जो है एक अनुबंध पे जो है सब लोगों ने हस्ताक्षर किया कि हम मिलके जो है एक छोटा सा प्रांत बनाएंगे जिसे हम मध्य भारत कहेंगे। ठीक है, तो यह मध्य भारत प्रदेश था, उस समय कहा जाता था। जब मध्य भारत का अनुबंध पे साइन हो गया तो पंडित नेहरू जी ने कहा कि इसका उद्घाटन किया जाएगा, और जो है हम इसका उद्घाटन ग्वालियर में करेंगे। इसका उद्घाटन जो है ग्वालियर में करेंगे। ग्वालियर जो है मतलब बड़ी वैल्यू रखता है अपने टाइम में। ग्वालियर एक बड़ा राजघराना हुआ करता था। जब इसकी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा कैसे ग्वालियर का महत्व है मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो है इसका उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 28 मई को। 28 मई 1948 को जो है इसका उद्घाटन कर दिया गया कि भैया आज से जो है मध्य भारत जो राज्य जो है अस्तित्व में आ गया। बाद में इसको मर्ज करके मध्य प्रदेश बनाया गया, बट इसको जो है 28 मई 1948 को मान्यता प्रदान कर दी गई नेहरू द्वारा। नेहरू जी जो है क्या कहते हैं, उद्घाटन कर दिया ग्वालियर में। ग्वालियर मीटिंग बुलाया और बोला भैया आज से जो है सब एक हो और ये मध्य भारत का हिस्सा कहलाएगा। नेहरू जी उद्घाटन करने में बहुत माहिर थे, चूँकि प्रधानमंत्री थे। काम पटेल साहब करते थे, उद्घाटन जो है नेहरू जी कर दिया करते थे। ठीक है, तो इसमें जो है क्या कहते हैं, इसकी जो कैपिटल होगी वो ग्वालियर होगी 6.5 महीने, और 5.5 महीने इंदौर होगी। ठंडियों में जो है कैपिटल ग्वालियर हुआ करती थी 6.5 महीने, और गर्मियों में जो है इंदौर हुआ करती थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब जब जो है इसके जो राज प्रमुख की बात आई कि भाई इसका राज प्रमुख कौन होगा, मुख्यमंत्री राज्यपाल जैसा कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं, तो राज्य प्रमुख बनाने की बात आई। तो इसके देखिए 2 था, एक इंदौर था, दूसरा जो है होलकर और सिंधिया, 2 खानदान था, तो दोनों को खुश करना था। तो कहा गया भाई ग्वालियर वाले भाई साहब आप जो है राज प्रमुख बन जाओ। अब चूंकि ये नाराज़ ना हो तो इसे जो है 2nd नंबर का राज्य प्रमुख बना दिया गया, या उप राज्य प्रमुख बनाया गया। कौन कौन थे बताता हूँ। पहले थे भाई राज्य प्रमुख जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया, इन्हें जो है राज प्रमुख बनाया गया, जो कि ग्वालियर से बिलोंग करते थे, ग्वालियर जो है राजघराने से। दूसरे थे हमारे होलकर द्वितीय, क्या नाम था इनका, यशवंतराव। यशवंतराव होलकर, 2nd कह लीजिए, द्वितीय कह लीजिए। इन्हें जो है उपराज प्रमुख बनाया गया था। इन्हें जो है उपराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, इन्हें जो है उपराज प्रमुख बनाया गया था कि भैया पहले तो ये है, बात भी है। बट 1956 आते आते जो है ये व्यवस्थाएं खत्म हो गई और पूरा जो है हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में विलीन हो गया। मध्य प्रदेश में जब इसको शामिल किया गया था तो एक लोकेशन देखिए जो मैंने गोला कर रखा है ना, ये जो है सिरोज जो है तहसील हुआ करती थी उस समय। ये जो है बेसिकली राजस्थान से गवर्न हुआ करती थी। राजस्थान के कोटा के कोई महाराज वगैरह थे, वहाँ से जो है गवर्न हुआ करती थी। लेकिन जब इंटीग्रेट करना हुआ मध्य भारत को तो इसको जो है मध्य प्रदेश में मिला दिया गया।
ठीक है, आज के टाइम में सिरोंज एक ज़िला है, न कि तहसील है, बट इसका महत्व है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर लिया जाता है। इस तरीके जो है पूरा मध्य भारत प्रदेश वहाँ मध्य प्रदेश में जो है मिला लिया गया था बिना किसी चेंजेज के। यहाँ पे तो सीपीएन बरार में चेंजेस हुए थे, बरार और ये बेदर इधर चला गया। छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश में ही था, लेकिन आज के टाइम में छत्तीसगढ़ भी अलग है। बट मध्य भारत जो है 1956 में पूरी तरीके से मर्ज कर दिया गया था मध्य प्रदेश में, जो कि आज तक है। ठीक है, तो ये था हमारा मध्य भारत। अब हम समझते हैं अपना भोपाल और विंध्य प्रदेश। अब हम समझते हैं विंध्य प्रदेश को। इम्पॉर्टेंट है विंध्य प्रदेश, ये वाला सेक्शन आज के टाइम में पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में है, लेकिन पहले जो है क्या कहते हैं, ये इधर वाला सेक्शन जो है ऊपर वाला इसे बुंदेलखंड कहते थे, और इधर वाला जो हिस्सा है उसे बघेलखंड कहते थे। थोड़ा सा और आगे तक भी था। ठीक है, तो बघेलखंड यहाँ भी है, ये भी बघेलखंड ही है। ठीक है, तो दो भागों को जो है मिला के रीवा प्रांत की जो है, या रीवा प्रदेश, सॉरी रीवा कह रहा हूँ, विंध्य प्रदेश की जो है क्या कहते हैं स्थापना हुई है, जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी, इसलिए बार बार रीवा निकल रहा है। तो फिर से कह रहा हूँ, बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला जो हिस्सा है उसको मिलाकर वहाँ की 38 रियासतों को मिला के जो है विंध्य प्रदेश की स्थापना की गई है। ये फैक्ट याद रखिएगा। विंध्य प्रदेश जो है 38 रियासतों से मिलकर बना है। सोचिए कितनी छोटे छोटी रियासतें थी। अंग्रेजों ने कैसा चूतिया बना रखा था हमारे राजाओं को कि लो 2 गांव की रियासत दे लो, राजा बनो, टैक्स वसूलो, हमें दो, तुम भी राज करो। कहते हैं ना कि अंग्रेज बहुत नहीं थे संख्या में बहुत नहीं थे, हमारे में एकता नहीं थी। ठीक है, एकता होती 2 मिनट में उखाड़ के फेंक देते, लेकिन हमें क्या था, हमें तो राजा बनना है, राजा। तो 4 गांव मिल गए, 4 गांव के राजा है, 5 गांव मिल गए, 5 गांव के राजा है, राजा जी हाथी पे बैठ के जा रहे हैं। तो ये वाले सुख की प्राप्ति के चक्कर में जो है राष्ट्रीय भावना की जो है उपेक्षा हुई, और राष्ट्रीय भावना की जब उपेक्षा होती है तो हमेशा कोई ना कोई जो है क्या कहते हैं विदेशी आके यहाँ पे सत्ता पे बैठ जाता है, चाहे वो मुगल हों, चाहे ब्रिटिशर हों, या जो भी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय भावना का होना परम आवश्यक है। आप कहीं भी हैं, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हैं, कहीं भी हैं, आप प्रशासनिक दृष्टिकोण से अलग हुए पड़े हैं, बाकी आप सब एक हैं, भारत के हैं। तो बहरहाल जो है क्या कहते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिला के जो है विंध्य प्रदेश की जो है स्थापना हुई। ठीक है, शुरू में इसको 2 इकाई को, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड, ये 2 इकाइयाँ थी, इनको मिला के जो है क्या कहते हैं विंध्य प्रदेश को बनाया गया है। इनको शुरू में क्या है अलग अलग इकाइयों के रूप में रखा गया हुआ था कि बघेलखंड एक इकाई है, बुंदेलखंड एक इकाई है। लेकिन इसके जो राज्य प्रमुख थे, रीवा के महाराजा थे, रीवा के जो है महाराजा थे। रीवा अपने आप में एक बड़ा जो है क्या कहते हैं वैल्यू रखने वाला स्थान है। आज के टाइम में तो रीवा एकमात्र ज़िला है, बट रीवा की हिस्ट्री बड़ी है, रीवा का पठार भी है, रीवा के महाराजा भी हैं। जो लोग मध्य प्रदेश के रीवा वाले साइड से होंगे उन्हें अच्छी तरीके पता होगा। रीवा एक पठारी प्रदेश है, छोटे छोटे पहाड़ हैं, नदियाँ, झरने हैं, ये सब है। उसकी अपनी एक अलग हिस्ट्री है जो कि मध्य प्रदेश में एक की रोल प्ले करती है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सटा हुआ सेक्शन है, तो काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अध्ययन के रूप में देखा जाए तो। ठीक है, तो जो रीवा के महाराज थे वो मार्तंड थे। मार्तंड यह जो है इन दोनों प्रदेशों के बुंदेलखंड और बघेलखंड के जो है राज्य प्रमुख बने हुए थे उस समय तक। ठीक, एक सेकंड रुकिए जरा। अब देखिए 2 इकाइयों के रूप में रखा गया था, बघेलखंड को अलग, बुंदेलखंड को अलग रखा गया था। तो जो बघेलखंड वाला हिस्सा था वहाँ पे जो है अवधेश जी के जो है नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। इनके नेतृत्व में, अवधेश जी के नेतृत्व में बघेलखंड वाले सेक्शन में एक मंत्रिमंडल का जो है गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्टिंग कहाँ हुआ करती थी, रीवा में, राजा मार्तंड जी के पास। ठीक है, कप्तान अवधेश प्रताप सिंह जो है इस मंत्रिमंडल के मुखिया हुआ करते थे।
दूसरे थे हमारे कामता जी। कामता जी जो है, इनके नेतृत्व में जो है बुंदेलखंड वाले हिस्से में जो है एक मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। ठीक है, तो बघेलखंड साइड में भी एक मंत्रिमंडल है और बुंदेलखंड साइड में एक मंत्रिमंडल है। किसके नेतृत्व में है? एक अवधेश जी के नेतृत्व में है बघेलखंड वाला, और कामता जी के नेतृत्व में जो है बुंदेलखंड वाला है। दोनों की रिपोर्टिंग कहाँ हुआ करती थी? रीवा जी के महाराजा थे मार्तंड जी, उनके यहाँ हुआ करती थी। बाद में जो है क्या कहते हैं 1948 में जो है इसे एक कर दिया गया कि भाई ये अलग अलग मंत्रिमंडल हटाओ, एक हो जाओ सारे। और ज़रूरी भी है, इतना बिखर के रहना ज़रूरी नहीं है, राष्ट्रवाद की भावना जो है आनी चाहिए। तो दोनों को हटा के एक कर दिया गया और सबकी रिपोर्टिंग जो है क्या कहते हैं वहीं जो है हो गई थी। तो अब इसकी जो है राजधानी जो है रीवा हुआ करती थी। रीवा यहाँ पे है, यहाँ कहीं पे विंध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो रीवा हुआ करती थी। 1952 में जब चुनाव हुए तो यहाँ पे सरकार बनी थी, और उस जो सरकार बनी थी तो उसके जो मुख्यमंत्री थे वह कौन थे, यह आपको बताना है गूगल पे सर्च करके बताइए कि 1952 में जब चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, तो विंध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बना था? कमेंट सेक्शन बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार विंध्य प्रदेश भी खत्म हो गया। अब हम समझते हैं भोपाल स्टेट को, इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब समझते हैं जो है भोपाल स्टेट को। भोपाल आज के टाइम में भोपाल तो एक राजधानी है मध्य प्रदेश की, एक छोटा सा जिला है। पहले एक राज्य हुआ करता था जिसके जो प्रमुख थे हमीमदुल्ला, यह इसके जो है राज्य प्रमुख हुआ करते थे। यह जो है पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, अपने भोपाल स्टेट का विलय जो है भारत में नहीं करना चाहते थे। देखिए भारत में जितने भी मुस्लिम लीडरान थे, हुक्मरान थे, वो सब चाहते थे कि पाकिस्तान में हमारा विलय हो, क्योंकि जब विभाजन हो रहा था या कह लीजिए आज़ाद हो रहा था देश, तो जो हमारा मोहम्मद अली जिन्ना है उसकी पार्टी जो मुस्लिम लीग थी, उसका जो एक सूत्री मांग थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए। उनका कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं था, उनका बस एक सूत्री मांग थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए। और उसी एजेंडे पे जो है 1946 में जब चुनाव हुए थे तो भारत के सब मुसलमानों ने जो है मोहम्मद अली जिन्ना को वोट किया था। लेकिन अचानक से जब पाकिस्तान उधर बनने लगा, उत्तर और पश्चिम के बॉर्डर पे, और इधर एक पूरब में बांग्लादेश जहाँ है आज के टाइम में, तो लोग क्या हुआ कि जाने में दिक्कत होने लगी। भाई अपना घर द्वार छोड़ के आदमी कैसे जाएगा? तो अचानक से जो है रातों रात जो है मुसलमान पलट गए कि हम नहीं जाएंगे, हम तो भारत में रहेंगे। तो इसीलिए जो है सरदार पटेल ने कहा भी है कि मुसलमानों को अचानक से क्या हो गया कि एक रात में ये देशभक्त हो गए, कल तक तो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, अब जो है क्या कहते हैं जाने को तैयार नहीं है। इसी प्रकार जितने भी रजवाड़े थे जिसमें मुस्लिम शासक हुआ करते थे, पाकिस्तान बनने के बाद भी उनकी जिद थी कि इस हिस्से को भी पाकिस्तान कर दो। हैदराबाद का निज़ाम देखिए कितनी बदतमीजियाँ किया, पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी, पिटाई लगानी पड़ी, तब जाके जो है हैदराबाद जो है भारत पे विलय हुआ। और हैदराबाद का हूँ तो इसका मतलब ये नहीं एक छोटा सा जिला जो आज के टाइम में हैदराबाद है, नहीं, हैदराबाद पूरा स्टेट हुआ करता था। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा हिस्सा उसी में था। ये जो बरार वगैरह, विदर्भ वगैरह सब हैदराबाद में ही थे शुरू में। आंध्र प्रदेश पूरा था, तेलंगाना जो आज देख रहे हैं सब कुछ हैदराबाद में हुआ करता, इतना बड़ा हैदराबाद था। और इसको जो है वो पाकिस्तान में विलय कराना चाहता था। जूनागढ़ का भी था नवाब, वो भी पाकिस्तान चाहता था। ये हमीदुल्ला रहमान जो भी हैं, इनका नाम खान साहब, ये भी पाकिस्तान जाने के मनसा में बैठे हुए थे। ये जो है विलय के पक्ष में नहीं थे। लेकिन प्रजामंडल जो है आंदोलन के दबाव में 1 जून 1949 को इनको जो है भोपाल स्टेट को भारत में विलय करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर ये भी जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया। उस समय तो भारत का हिस्सा हुआ था, मतलब भारत का क्या, इन द सेंस ऑफ भारत का हिस्सा हुआ, क्योंकि 1946 से 1956 तक तो ये सब भारत में ही विलय हो रहे थे।
ठीक है। तो भारत में इसका विलय हो गया। बाद में 1956 में जो है भोपाल स्टेट जो है मध्य प्रदेश में हो गया। बाद में यहाँ पे जो है तहसील है भोपाल, तहसील कह रहा हूँ, ज़िला है आज के टाइम में, वो आज हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है। 1952 में जब चुनाव हुए, आम चुनाव जब हुए थे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वाले, तो उसमें जो है क्या कहते हैं, शंकर दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। चुन के आए ना, कांग्रेस के ही थे, चुन के आए और मुख्यमंत्री बन गए। तो इस प्रकार से जो है क्या कहते हैं, विलय हुआ जो है इन सबों का भारत में। ठीक है। सिर्फ सीपिन बरार ऑलरेडी भारत में था, बाकी सब अलग अलग था कि हम बनेंगे, ये वाला भाव था। तो सबको मिला के जो है क्या कहते हैं, इन्हें बनाया गया। अब जो है मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, ये तो मान लीजिए राज्यों का गठन हुआ ना, जो छोटे छोटे हैं। अब मध्य प्रदेश कैसे बना उसको समझते हैं। ठीक है। चलिए अब समझते हैं इन चारों को मिला के कैसे मध्य प्रदेश बना। अभी तक तो जो ये चारों बन रहे थे, अब चारों बन गए तो फिर क्या हुआ, आपको याद होगा जब आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी तो उसमें देखिए फजल अली आयोग का गठन हुआ था 1953 में। क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो है भीषण आंदोलन हुआ था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। कांग्रेस ने उसकी बात को माना था और बना दिया था। बनाने के बाद में क्या, और भी जो स्टेट थे उन्होंने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। तो फजल अली आयोग जो है गठित किया गया, रिपोर्ट्स आई 55 में। फिर 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। तो उसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है मध्य प्रदेश का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 9 के तहत जो है मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पे। ठीक है। तो जब गठन हुआ तो उस समय क्या था, इतना बड़ा प्रदेश था। तो फिर क्या किया गया कि ये जो सीपीएन बरार है, यह पार्ट ए में आता था। राज्यों की जो श्रेणी थी उसमें ए में आता था। इसमें क्या किया गया कि यहाँ जो 8-10 जिले थे, एग्जैक्टली कितना है, 8 जिले जो है यहाँ के, उसे मध्य प्रदेश में दे दिया गया। उन 8 जिलों के नाम क्या है, जैसे पहला है हमारा चांदा, भंडारा, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला, बुलढाना। ये जो 8 जिले थे इसको जो है मध्य प्रदेश में दे दिया गया था। ठीक है। इस प्रकार जो है 8 जिले जो नीचे चले गए महाराष्ट्र में जाने के बाद इस पूरे हिस्से को जो है छत्तीसगढ़ सहित जो है मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया 1956 में, क्योंकि 1956 में छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा बना था। ठीक है। पार्ट बी में क्या हुआ था, ये जो सिरोंज है, सिरोंज तहसील है, सिरोंज ये एक तहसील हुआ करती थी, इसको जो है विदिशा जिले में मिला के जो है रख लिया गया मध्य प्रदेश में। और ये जो लाल वाला है ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था उस समय। सिरोंज राजस्थान का हिस्सा हुआ करता था और यह मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। चूँकि ये मध्य प्रदेश की सीमा से हटके था, ये मध्य प्रदेश रेड वाला हिस्सा, तो इसको राजस्थान को दे दिया गया और सिरोंज को जो है मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। ये रेड वाले का नाम जो है फुनेल टप्पा है, सुनेल टप्पा। तो फुनेल टप्पा मध्य प्रदेश में नहीं था, बट गवर्न होता था मध्य प्रदेश से, मध्य भारत से, पड़ता था राजस्थान में। तो इसको दे दिया गया कि भैया राजस्थान तुम रख लो। सिरोंज मध्य प्रदेश में जो कोटा है वहाँ से गवर्न हुआ करता था, पर पड़ता था कहाँ, मध्य प्रदेश की सीमाओं में। तो ये हुआ कि इसको मध्य प्रदेश में रख लिया जाए। तो ये चेंजेस करके जो है मध्य भारत जो कि पार्ट बी में था, इसको मध्य प्रदेश में मर्ज कर दिया गया। ठीक है। पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, इसको जैसा था वैसे ही मध्य प्रदेश में मर्ज कर दिया गया। इसी के साथ जो है हमारा ये जो है मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। बाद के टाइमों में सन 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग किया गया 1 नवंबर को। तो ये वाला हिस्सा पूरा हटा के ये जो बचता यही आज के टाइम में मध्य प्रदेश है। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है अपने मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। इससे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, आप पढ़िए। कोई डाउट हो तो आप मेरा जो नंबर है स्क्रीन पे, इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा लगे कॉल करके चीज़ों को समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कि आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।